रोज सवेरे सेवा कुंज को जाएंगे, श्री राधा वल्लभ लाल की मंगला गाएंगे। मन होवे पूरन काम हो, मन होवे पूरन काम, तू रट ले राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, संग श्री राधा प्यारी। जय जय श्री राधे ब्रज कनिका परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ आपको सेवा कुंज। हाँ जी हाँ, सेवा कुंज ये वही स्थली है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नित्य रास करते हैं और आप उसका प्रमाण खुद आकर के देख सकते हैं। आजकल गर्मियों में प्रातः 5 बजे ये मंदिर खुल जाता है और रात में 8:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर आएँ, ज़रूर दर्शन करें और इस दर्शन को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और ये जो स्थल है ये बहुत ही दिव्य है, बहुत ही पवित्र है और इसमें जगह जगह बहुत सारे सघन वन है। आप यूँ लगा लो सारा सघन वन है। लता पताओं से घिरे हुए इस सेवा कुंज में एक बहुत ही दिव्य मंदिर भी है और सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी के चरण दबाते हुए अति सुंदर रूप में विराजमान है। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी की सभी सखियों के चित्र मंदिर की शोभा और बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ हमारी विशाखा सखी जी भी बहुत सुंदर दर्शन दे रही हैं। श्री कृष्ण जी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दीवारों में जो चित्रपट लगे हुए हैं इनमें वो सेवा कर रहे हैं और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि रसना कटो जो अन्न रटो, निरखी आन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, श्री राधा जस बैन। तो इस तरह से बहुत सारी अच्छी हैं। बैकुंठ में भी ऐसा दिव्य दर्शन नहीं मिलेगा चरणों की सेवा करते हुए। और रास के समय जब गोपियों का कहीं ना कहीं बिछोह हुआ था तो श्री राधे रसिकन स्वामिनी परम उदार प्रवीण, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन। बोलो श्री राधा रानी की जय। श्री हित हरिवंश ठाकुर जी के वंशों के अवतार, वंशी के अवतार हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे श्री हित हरिवंश जी वंशी के अवतार हैं। उनके द्वारा प्रकट ये स्थली है। आज भी रात्रि में कोई मनुष्य, जीव, पशु, पक्षी इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते और जो रात्रि में रुकने की कोशिश करते हैं वो सुबह मृत मिलते हैं और कितने तो पागल हो जाते हैं। आरती होने के बाद यहाँ पर ये जो वानर सेना है आपको ये भी नहीं दिखेगी। अभी मैं आपको परिक्रमा करा रही हूँ और बताऊँ आपको कि प्रत्येक रात्रि को प्रिया प्रीतम के लिए फूलों की सेज तैयार की जाती है। सेज के ऊपर रात्रि को सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी के लिए लड्डू, दातून, पान, माला, इत्र, चंदन इत्यादि रखकर चले जाते हैं। और प्रातःकालीन दर्शन में आपको सेज भी ऐसी लगेगी जैसे किसी ने विश्राम किया हो। दातून भी आधा, लड्डू भी आधा, पान भी आधा, सब कुछ ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई आता है इसमें। और अब आइए समझते हैं कि निधिवन और सेवा कुंज में आखिर अंतर क्या है। कहाँ रास करते हैं भगवान, कहाँ वंशी बजाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो निधिवन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी के द्वारा प्राकट्य स्थली है जो कि ललिता सखी के अवतार हैं। और श्री सेवा कुंज श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के द्वारा प्राकट्य स्थली है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज श्री ललिता सखी के अवतार हैं और श्री हित हरिवंश महाराज भगवान श्री कृष्ण की वंशी के अवतार हैं। निधिवन श्रृंगार स्थल कहलाता है, श्री सेवा कुंज रास स्थल कहलाता है। निधिवन के स्वामी जी ने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। श्री सेवा कुंज श्री राधा वल्लभ जी की लीला स्थली है, उनकी स्थली है। और बस इन दोनों स्थानों में इतना सा ही अंतर है। सेवा कुंज में एक ललिता कुंड भी है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ रास करते समय श्री राधा रानी जी की अत्यंत प्रिय सखी को जब प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से खोदकर इस सुंदर कुंड को प्रकट किया था। और आज भी
नित्य रास होता है। आप लोग कभी भी आकर के दर्शन कर सकते हैं। सिद्ध संतों ने तो यहाँ तक कि श्री कृष्ण और श्री राधा जी के नुपुरों की धुनी भी सुनी है। आज भी उनको नुपुरों की धुनी सुनाई देती है। भक्त रस खान ब्रज में सर्वत्र श्री कृष्ण को खोज खोज कर हार गए और अंत में भगवान का दर्शन उन्हें यहीं मिला था। और प्रॉपरली रसखान जी ने अपने पद में उन झांकी का वर्णन किया है, जो झांकी उन्होंने देखी उस झांकी का वर्णन किया है। देखो दुर्यो वा कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। तो ये है सुंदर लीला, ये है सुंदर लीला। और बैकुंठ में भी ऐसा दिव्य दर्शन नहीं मिलेगा। श्री राधे रसिकन स्वामिनी परम उदार प्रवीण तीन लोक तारन तरन श्रेयो तेरे आधीन। बोलो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। और जिस पर श्री सद्गुरुदेव महाराज, उसके माता पिता, उनके बड़ों की कृपा होती है, वो आते हैं। और देखिए मैंने सोनी सेवा की है। मैं जब भी आती हूँ श्री धाम वृंदावन के जिस मंदिर में ये सेवा उपलब्ध होती है, मैं तो ज़रूर करती हूँ। मैं फूल लेके जाऊं नहीं लेके जाऊं, माला लेके जाऊं नहीं लेके जाऊं, लेकिन गंदगी नहीं रहने देती वहाँ पर। क्योंकि ऐसा सुना है बचपन से अपने सद्गुरुदेव के श्रीमुख से कि आप दुनिया भर में कहीं पर भी पाप करके आए माफ़ है, लेकिन जब आप श्री धाम वृंदावन में या किसी भी तीर्थ स्थल में पाप करते हैं तो वो माफ़ नहीं होते। तो इसलिए आप सोचें कि धाम में अगर हम सफाई ना करें तो गंदगी भी ना करें। अब यहाँ पर मैं कर रही थी सोनी सेवा, तो मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरी ये अनुरोध है, आग्रह है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी श्री धाम वृंदावन आएँ, आप कुछ भी ऐसा ना करें। प्लास्टिक की बोतल, जो भंडारे में एक फैशन सा चल गया है, प्लास्टिक की बोतल और केला, ये सब चीज़ें, तो अगर आप लोग ले भी रहे हैं तो उसको वहीं पर कहीं पर डस्टबिन हो उसमें फेंक दें। क्योंकि वो प्लास्टिक की बोतल जिसमें आपने पानी पिया है ना, उस पानी को पीने के बाद आपने बोतल फेंक दी, तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं गाय माता के पास चली जाए। या फिर आप लोग ही कहते हो यमुना मैया बहुत गंदी है, बहुत गंदी। उनको कौन गंदा कर रहा है? ये जो इतनी सारी गंदगी होती है तो ये सब कहाँ जाएगी, है ना। तो हर किसी का ये एक बन जाता है, हर किसी को ये चाहिए। क्योंकि ये श्री धाम वृंदावन जहाँ पर आए हो आप, ये आपका भी घर है। ये सिर्फ यहाँ के रहने वालों का ही घर नहीं है, ये उतना ही आपका घर है। सफाई जैसे आप अपने घर में रखते हो, वैसे श्री धाम वृंदावन में भी रखो। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सभी को बहुत ध्यान देना होगा इस ओर। ये देखिए मेरे सारे सखियाँ हैं, इन सभी ने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, तो बेचारी कहीं पर भी मिल जाती हैं। सब लोग बहुत प्रेम देती हैं और बहुत आनंद आता है। ये देखो बहुत अच्छे अच्छे सब लोग साथ में ही आई थी। एक्चुअली जब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो मुझे पता नहीं था कि ये लोग सब आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे देख के चिल्लाने लगे ब्रज कनिका ब्रज कनिका। तो मुझे इतना आनंद आया, तो फिर मैं रुक गई। फिर मैंने कहा फिर चलो फिर आगे चलते हैं। बोली नहीं मैं वीडियो बना दूँ। मैंने कहा नहीं वीडियो तो मैं खुद ही बनाऊंगी। मुझे अपने ऊपर जितना विश्वास है उतना मैं नहीं कर सकती। मैं वीडियो तो खुद ही बनाऊंगी, अच्छी बने खराब बने, आई डोंट केयर अबाउट दैट। वीडियो तो मैं ही बनाऊंगी। तो इसलिए फिर मैंने कहा आप लोग चलो दर्शन करो, मैं आती हूँ। फिर उन लोगों के साथ दर्शन किए। उन लोगों ने जो भी लेना था, ये देखो पूरा सघन बन है। ठीक है, आप लोग जब भी आना जल्दी में मत आना, परिक्रमा ज़रूर करना, परिक्रमा ज़रूर करना। क्योंकि यहाँ पर ये वही स्थान है जहाँ पर श्री राधा रानी के, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, और संतों को तो आज भी नुपुर की ध्वनि सुनाई देती है। सोचिए आप, कितने गजब की बात है ना। और ऐसा नहीं है ये कोई सिर्फ किसी एक बंदे के लिए। आप अगर सुबह 5 बजे पहुँचते हो ना मंगला आरती में, तो ये सारे दर्शन आपको भी करने को मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दर्शन हुए अंदर ही अंदर दर्शन हो गए, नहीं नहीं। आप पहुंच जाइए वहाँ पे सुबह 5 बजे, आप खुद वहाँ पे दर्शन कीजिए। आपको ये देखिए हमारी बानर सेना, ये लोग भी बेचारे नहीं रुकते। ये लोग कोई नहीं रुकते हैं, ये सब चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं कि अब यहाँ पर रुकने का मतलब नहीं बनता है। तो जब चलो आपकी यात्रा हो गई। देखो मैं थक गई यार, सच में मेरी आँख में बहुत चोट लगी हुई। देखो है आँख में, पता नहीं कैसे मेरे परसों चोट लग गई।